लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था यांग ने एक डीमन वुल्फ को काफ़ी आसानी से मार दिया था, जिसकी वजह से ज़ैंग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो चुका था। एंड ये इनके सामने जो फॉग होती है उसमें से और भी अब डीमन वुल्फ्स इनके सामने वो आ चुके होते हैं। यांग बहुत तेज़ी से दो डीमन वुल्फ्स होते हैं उनको भी जान से मार देता है। एंड वो अब पीछे ज़ैंग से कह रहा होता है कि अब मैं स्पीड अप है वो करने वाला हूँ, तो फिर मेरे से ज़्यादा दूर है वो मत चले जाना, करीब रहना। एंड ज़ैंग उससे कह देता है हाँ ठीक है। वो इसका पीछा कर रहा होता है और सोच ही रहा होता है कि ये अब यहाँ पे कौन सी सोर्ड तकनीक है उसे यूज़ कर रहा है। ये बहुत ज्यादा अब फास्ट भी है और स्ट्रॉन्ग भी है। यांग कुछ और डीमन वुल्फ्स को उसके सामने जो आए होते हैं उन्हें मार है वो देता है एंड बहुत जल्दी से आगे बढ़ जाता है, जिसे देखते हुए ज़ैंग और सरप्राइज हो रहा होता है और कह रहा होता है अरे यार ये अब यहाँ पे किस तरह की स्किल है वो अब यहाँ पे यांग होता है उसको रोक है वो लेता है और कह रहा होता है कि ये अब यहाँ पे अब असल में तुम्हारा फर्स्ट टाइम है ना कि तुमने किसी डीमन से फाइट करी है, तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल तो सही में बहुत ज्यादा डरावनी है। यांग कह रहा होता है ये सब इसलिए क्योंकि मेरे पास एक पैसिव स्किल है जिसका नाम अब स्वॉर्ड मास्टर है, वो है जो अब यहाँ पे अब 100 लेवल पे है, वो है यानी मैक्स लेवल पे है। लेकिन ज़ैंग को अब ये समझ नहीं आया होता है बिल्कुल भी, तो यांग कह देता है इसे भूल जाओ और अभी के लिए ये बहुत ज्यादा स्लो है तो फिर मैं अकेले आ गया वो जाऊंगा। वो इधर ये जो फॉग होती है उसके अंदर में अकेले काफी ज्यादा तेजी से चले जाता है। फॉग के अंदर में जो वुल्फ्स होते हैं वो उनको अब मार वो रहा होता है, काफी ज्यादा तेजी से प्रवोक कर रहा होता है, जिसको अब ज़ैंग बिल्कुल भी फॉलो है वो नहीं कर पा रहा होता है। उसकी मूवमेंट बहुत ज्यादा फास्ट है वो होते हैं, इस वजह से इतने में यांग ये फॉग होती है उसमें से तेज से भाग के है वो आ जाता है। एंड उसके पीछे में ढेर सारे डीमन वुल्फ्स है वो होते हैं, जिन्हें देखते हुए ज़ैंग तो काफ़ी ज़्यादा हैरान है वो हो जाता है। एंड यांग अब बता रहा होता है कि इस जगह पे अब पूरे अब प्रीवियस वाले जो मारे गए हैं उन्हें काउंट कर लो तो एग्जैक्टली 30 वो हैं, लेकिन जो भी यहाँ पे ज़ैंग होता है वो बता रहा होता है कि हमें घेर लिया गया है। यांग कह रहा होता है कि हाँ अब हमें ज़्यादा टाइम है वो बर्बाद नहीं होगा। एंड ज़ैंग तो काफ़ी डर चुका होता है तो वो कह रहा होता है मम्मी। यांग ज़ैंग को पकड़ता है और हवा में वो फेंक देता है। एंड इस बीच में ये जो वुल्फ्स उसके ऊपर में आए होते हैं वो एक अपनी स्वॉर्ड स्किल होती है उसे यूज है वो कर लेता है। इससे उसके अब चारों तरफ में जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो मारे वो जाते हैं बीच से कट के ही। एंड ज़ैंग अब जमीन पे लैंड कर रहा होता है तो यांग ने उसे कैच है वो कर लिया होता है। एंड वो कह रहा होता है कि सब कुछ ओवर हो चुका है, वुल्फ्स की जो टेल्स है उन्हें अब कट है वो कर लो और फिर आज के लिए हम फिनिश करते हैं। एंड फिर ये लोग जब साथ में थोड़ा बैठे होते हैं तब यांग से ज़ैंग पूछ लेता है कि असल में तुमने अभी जो मूव किया था जिससे काफी सारे डीमंस को तुमने मार दिया एक बार में, वो अब कौन सा मूव है वो था। यांग बता देता है वो ऑर्डिनरी स्वॉर्ड शेकिंग तकनीक है वो थी। लेकिन ज़ैंग कह रहा होता है ऑर्डिनरी स्वॉर्ड शेकिंग तकनीक असल में मैंने पावरफुल स्वॉर्ड शेकिंग तकनीक है उन्हें देख रखा है, लेकिन तुमने जो भी यहाँ पे यूज किया था ना वो अब किस तरह का है वो था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। यांग उसे बता रहा होता है कि वैसे मैंने असल में अपनी पूरी ताकत है उसे इस्तेमाल है वो नहीं किया था क्योंकि ये काफी कमजोर है वो थे। और वैसे असल में मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, असल में ये जो डीमंस एंड डेविल्स है उनके अंदर में डिफरेंस है वो क्या है। ज़ैंग उसे बता रहा होता है कि डीमंस स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, ह्यूमन लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते हैं। डेविल जो होते हैं वो अब यहाँ पे ह्यूमन जैसी अब लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। एंड उनकी जो भी यहाँ पे इंटेलिजेंस होती है वो ह्यूमंस के मुकाबले में एक समान सी है वो होती है। एंड यांग कह रहा होता है अच्छा इसी वजह से डेविल्स है ना वो और ज़्यादा पावरफुल है वो होते हैं। लेकिन ज़ैंग उसे बता देता है कि ये जनरली अब ट्रू है वो होता है, लेकिन कुछ डीमंस होते हैं वो डेविल्स से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है वो होता है। वो बस अब यहाँ पे उनकी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है उसके अंदर में डिफरेंस है वो होता है। यांग कह रहा होता है कि इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद में तुम्हारे साथ क्या मैं एक दूसरा जो अब यहाँ पे मिशन है उसे खुद से ले सकता हूँ, लेकिन ज़ैंग उसे बता देता है नहीं तुम नहीं कर सकते हो। इस पे यांग तो कह रहा होता है कि इस वर्ल्ड के अंदर में पैसा कमाना सही में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इतने में यांग को काफी सारे लोगों की चिल्लाने की आवाज है वो आ जाती है एंड वो देख लेता है कि दो लोग अब भगे इनकी तरफ आ रहे होते हैं और वो चिल्ला रहे होते हैं कि डेविल, ये अब यहाँ पे डेविल है यहाँ से भाग जाओ। ये दोनों तो अब यहाँ से निकल है वो जाते हैं, यांग इन्हें बस देखता है वो रहता है। एंड डेविल सुनने के बाद में ज़ैंग की भी फट जाती है, वो भी यहाँ से भागना है वो चाहता है। इतने में वही लड़की और लड़का जिसने अब लास्ट टाइम यांग एंड ज़ैंग की मदद करी थी डीमंस को मारने में, वो अब यहाँ पे आ चुके होते हैं। ये लॉन्ग होता है, उसने अब डीमन को रोका होता है तो उसकी जो बंदी होती है वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इधर लॉन्ग होता है उसको ये अब मार के दूर है वो फेंक दिया जाता है काफी ज्यादा आसानी से। लॉन्ग काफी ज्यादा दूर फेंक जाता है एंड हमें दिख जाता
जाता है कि इनके सामने एक पिग टाइप का डेविल है वो होता है एंड लॉन्ग होता है। वो जब सामने देखता है तब उससे अब यांग है वो दिख जाता है। तब वो अब यहाँ पे कह रहा होता है कि ये तो वही अब पागल सा न्यू कमर है वो है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, भाग जाओ यहाँ से। एंड वो लड़की उसकी जो बंदी होती है वो उसको उठा रही होती है, सपोर्ट कर रही होती है और कह रही होती है कि ब्रदर लॉन्ग इस अब यहाँ पे नूबी की चिंता की बिल्कुल है वो मत करना, ये सही में इतना डर चुका है कि बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा है, तो फिर हमें इसके बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इतने में इन लोगों के पीछे में वो अब यहाँ पे डीमन होता है वो मार देता है और चिल्ला रहा होता है काफी ज्यादा। वो लगातार अब मारे वो रहा होता है तो फिर लॉन्ग अब जमीन पे पड़ जाता है। यांग इसके सामने वो आ रखा होता है और लॉन्ग असल में उसको अब यहाँ पे बोल रहा होता है कि तुम यहाँ से वो चले जाओ। इस बीच में ये जो डीमन होता है वो यहाँ पे अब यांग को मारने वो जा रहा होता है अपने बड़े से, ये वेपन होता है उससे, लेकिन यांग ने एक हाथ मारा होता है और इसका वेपन इसके हाथ से ही छूट के काफी ज्यादा दूर फेंक जाता है, जिसे देखते हुए इधर जो भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो रखे होते हैं। यांग कह रहा होता है कि तुमने अब मेरे को नूबिया वो कहा था और मदद करने की कोशिश करी, उसके लिए मैं एक बार तुम्हारी हेल्प है वो करूंगा। इस डीमन पिग को बहुत ज्यादा गुस्सा आया होता है जब उसके हाथ से उसका वेपन है वो चला गया होता है। वो यांग की तरफ में बढ़ रहा होता है लेकिन यांग भी अब एक पंच होता है उससे तैयार करके इसके तरफ में वो बढ़ जाता है एंड उसका ये जो पंच होता है उसने जब इस पिग को मारा होता है उसका पेट ही बीच से वो फट जाता है, जिसे देखते हुए ये सब लोग काफी ज्यादा हैरान वो हो रखे होते हैं। हमें दिख जाता है कि पिग मॉन्स्टर होता है, इसके अब पेट में ये एक छेद है वो हो चुका होता है इस पंच की वजह से एंड यांग उसी से आर पार आ जाता है एंड ये मॉन्स्टर यहीं पे फट जाता है। यांग बस इसे देख रहा होता है एंड ये जो अब यहाँ पे लॉन्ग के साथ में लड़की होती है वो कह रही होती है कि असल में क्या जितने भी न्यू कमर्स होते हैं आजकल वो इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं ब्रदर लॉन्ग, बुरा मत मानना लेकिन असल में मेरा दिल जीत लिया इस बंदे ने तो। और फिर यांग अब कह रहा होता है कि जैंग बताना तो ये जो डीमन है उसकी अब कितनी ज्यादा कीमत होगी, तो जैंग बता देता है कि इसके एटलीस्ट 1000 गोल्ड कॉइन्स तो अब हमें मिलेंगे ही। यांग कह रहा होता है कि अब सेक्ट को रीडेवलप करने के लिए जितने पैसे चाहिए थे उससे इसका काम है वो हो जाएगा। एंड ये जो जैंग होता है वो कह रहा होता है मास्टर यांग असल में तुम इतना ज्यादा स्ट्रांग हो, तुम इस तरह का एक पिग डीमन है उसे एक बार में मार वो सकते हो, तो फिर असल में तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग है वो हो। यांग कह रहा होता है कि असल में मैं भी ये जानना है वो चाहता हूँ, मेरी ये जो अब ताकत है उसकी लिमिट है वो क्या है, मैं भी अब देखना है वो चाहता हूँ कि अब यहाँ पे कोई मेरे को एक सीरियस अपोनेंट है वो मिल जाए तो। एंड जैंग होता है वो तो काफ़ी ज़्यादा हैरान है वो हो रखा होता है इसकी बस बात सुन के। एंड यांग कह रहा होता है चलो ठीक है यहाँ से वापस है वो चलते हैं, मैं तुम्हें आज ड्रिंक है वो पिलाऊंगा। सीन शिफ्ट हो जाता है, अब हमें दिखाया जाता है एक बार की तरफ का सीन, काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी होती है एंड यांग एंड जैंग काफ़ी ज़्यादा पिए वो जा रहे होते हैं। जैंग अब बोल रहा होता है कि तुम अब घर चले जाओ, काफ़ी ज़्यादा देर है वो हो चुकी है। एंड यांग कह रहा होता है कि असल में तुम एक ऑफिस वर्कर है वो नहीं थे, तुम्हें क्या पता कि अब कितना देर देर तक अब लोगों को काम है वो करना पड़ता है। इतने में इस जगह का जो ओनर होता है वो अब कह रहा होता है मास्टर यांग अब पीना है वो बंद कर दो, तुम्हें अब लेने के लिए यहाँ पे कोई आने वाला है। हाँ असल में तुम्हारी जो अब एल्डेस्ट डिसाइपल लिन थी ना वो अब कुछ टाइम पहले आई थी और अपना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो छोड़ गई थी, कम्युनिकेशन क्रिस्टल है उसके लिए। उसने कहा था अगर तुम काफी ज्यादा पी लो तो फिर मैं उसे बस जस्ट कॉल है वो कर दूं, जाओ चलो बाहर जाओ, वो लड़की तुम्हारा बाहर इंतजार है वो कर रही होगी। अब यांग जैसे ही बाहर आया होता है तो उसे दिख जाता है कि असल में अब शूशू है वो होती है ना कि लिन। सुशु बता रही होती है कि असल में एल्डेस्ट सिस्टर बिजी है, सेक्ट के काम है उसके अंदर में, दूसरी सिस्टर्स हैं वो भी अब यहाँ पे हैं वो नहीं आ सकती हैं और मैं मास्टर को काफ़ी जानती हूँ और ये बात असल में ये है कि इस सिटी के अंदर में मैं काम है वो करती हूँ, तो फिर ये अब मेरे लिए सही था कि मैं तुम्हें यहाँ पे लेने के लिए वो आ जाऊँ। यहाँ इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा पी रखा होता है तो उसे नींद है वो आ रखी होती है एंड वो पूछ लेता है कि किस तरह का काम है वो तुम करती हो। सुशु बता रही होती है कि मैं जो अभी शिप्स होती हैं उनका जो कार्गो होता है उसे अनलोड है वो करती हूँ, सामान उतारती हूँ एंड ये अब मैं कल्टीवेशन नहीं कर सकती हूँ फिर भी मैं अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। एंड यांग उससे पूछ लेता है अच्छा ऐसा क्यों है, तो फिर सुशु से बता रही होती है कि असल में मेरे पास में कल्टीवेशन का टैलेंट है वो नहीं है, तो फिर अब यहाँ पे मैं दूसरे लोगों की किसी भी तरीके से हेल्प नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मैं सिटी में अब दे के दिन थोड़ा काम करने के लिए वो आ गई ताकि थोड़े पैसे वो कमा लूँ, सेक्ट का सपोर्ट है वो करने के लिए। यांग कह रहा होता है कि अच्छा किसने कहा कि तुम्हारे पास में अब कल्टीवेशन, इससे पहले वो कुछ बोलता है वो उल्टी है वो वहीं पे कर देता है। एंड जो अब यहाँ पे अब अंत में शुशु होती है वो उसे अब उठाया वो लेती है और सेक्ट की तरफ बढ़ जाती है। यांग कह रहा होता है कि आज मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, तो फिर अगर तुम मेरे से कुछ कहना चाहती हो तो फिर वो कह दो, मेरे को और ज्यादा खुश है वो करने के लिए। शुशु इधर कुछ नहीं बोल रही होती तो फिर यांग चिल्ला रहा होता है कि बोलो बोलो बोलो, और फिर शुशु बता देती है कि असल में ये जो सेक्ट है उसे अब छोड़ना है वो चाहती हूँ, मैं अच्छे से कल्टिवेशन नहीं कर सकती हूँ और मैं अपने जो लोग हैं उनके ऊपर में बोझ है वो बन रखी हूँ, ये अब अच्छा रहेगा कि अगर मैं यहाँ से वो चले जाऊँ।
इतने में यांग इसकी कमर पे एक जो कीचेन होता है उसको नोटिस कर लेता है और वो पूछ लेता है कि असल में ये चीज़ है वो क्या है। तो फिर जो अब शूशु होती है वो बता देती है, अच्छा तुम इसकी बात कर रहे हो, इसको अब यहाँ पे मैंने अब अपनी सिस्टर जो लिन है उसके लिए अब अपनी सैलरी से वो खरीदा है, ये अब यहाँ पे एक लौती चीज़ है जो अब स्वॉर्ड के अलावा उसे पसंद है। यांग कह रहा होता है अच्छा लिन को इस तरह की क्यूट चीज़ें भी है वो पसंद है। तो फिर शूशु बता रही होती है कि हाँ वो भी अब एक लड़की है वो है, और वो असल में मेरे से थोड़ी यंगर है वो है, और वो एक अच्छी सिस्टर है वो है। वैसे तुम्हें पता है क्या, एक्चुअली मेरी जो भी यहाँ पे सिस्टर लिन थी उसी ने अब मेरे को है वो बचाया था। अब हमें इसका फ्लैशबैक है वो दिखने लग चुका होता है, उसके अंदर में हमें पता चलता है कि इसको इसकी जो अब यहाँ पे एक क्लैन थी उससे अब काफी यंग एज में है वो निकाल दिया गया। वो अब यहाँ पे अब सोची थी कि वो एक डम पर्सन है, क्योंकि वो अब जिस भी अब कल्टीवेशन की कोई बुक पढ़ती थी उसे काफी नींद वो आती थी। लेकिन बात ये थी कि वो अपनी ट्रू क्यूआई थी उसको काफी लंबे टाइम तक गैदर वो नहीं कर पाती थी। इतने में हमें दिख रहा होता है कि कुछ लड़के उसे मार के उसके पैसे होते हैं वो छीन कर यहाँ से वो जा रहे होते हैं, एंड वो अब कह रही होती है उनसे कि मेरा जो सामान है मेरे को वापस से वो करो। लेकिन ये दोनों बिल्कुल भी इसको सीरियस ना लेते हुए यहाँ से वो निकल रहे होते हैं। इतने में यहाँ पे लेना वो आ जाती है और वो उससे कह देती है कि रुको जरा, उसका सामान है वो उसे अभी वापस से वो करो। ये दोनों को लग रहा होता है वो इससे भी अब यहाँ पे अब सामान इसका छीन लेंगे, लेकिन अंत में इन दोनों को लिन पीट है वो देती है, एंड वापस इसका जो भी यहाँ पे अब शूशु का सामान होता है वो उसको है वो दे देती है। जब मेरे को मास्टर के द्वारा अबेंडेंट कर दिया गया था तब मैं काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे अब डेस्परेट है वो थी, लेकिन लकीली मैं अब एल्डेस्ट सिस्टर से वो मिल गई जिसने मेरे को अब वापस से वो बुलाया। यांग थोड़ा नींद में ही होता है और कह रहा होता है कि अब ये किसने कहा कि अगर तुम ट्यू क्यू आई हो उससे अब इकट्ठा वो नहीं कर सकती हो तो फिर तुम कल्टिवेट नहीं कर सकती हो। सुशु कह रही होती है कि सिस्टर लेन है वो अब यहाँ पे उसने पूरी तरह से सोच है वो रखा है कि वो अपनी पूरी पावर है उसे यूज़ करते हुए सबको प्रोटेक्ट है वो करेगी, लेकिन वो असल में वो भी एक छोटी सी लड़की है वो है, मैं उसके ऊपर में और ज्यादा बोझ है वो नहीं बन सकती हूँ। यांग उससे नींद में कह रहा होता है कि रिलैक्स, अब यहाँ पे बहुत ज्यादा तरीके कल्टीवेट करने के लिए, मैंने तुम्हें काफी टाइम तक ऑब्जर्व है वो किया है, तुम यूनिक हो, तुम्हारे अंदर में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, मैं तुम्हें अच्छे से वो सिखाऊंगा। लेकिन जो भी यहाँ पे सुशु होती है वो कह रही होती है मास्टर तुम्हें मेरे को कंफर्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम अच्छे से फाइट है वो कर सकते हो, लेकिन हमें बिल्कुल भी कुछ भी है वो नहीं सिखाया अभी तक। हमारी कुछ जो सिस्टर है ना वो तो अब डाउट भी करने लग चुकी हैं कि तुम अपने डिसाइपल्स को कुछ सिखाओगे कि नहीं। इतने में उसे याद आ जाता है कि ये जो अब यहाँ पे वो काम पे जा रही है वो बात उसे असल में अपने मास्टर थे उनको है वो नहीं बतानी थी, लेकिन फिर भी अभी के लिए वो ये मैटर छोड़ के अब सीढ़ियाँ चढ़ के वापस सेक्ट की तरफ में वो बढ़ चुकी होती है। सीढ़ियाँ उसने जब सारी चढ़ ली होती है तब वो काफी थक चुकी होती है, लेकिन पीछे वो जैसी मुड़ी होती है उसे सारी चीजें काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है वो लग रही होती है। यांग भी ये देख लेता है और कह रहा होता है कि इतना बड़ा आसमान ये सही में बहुत ज्यादा अब सुंदर है वो है, चलो ठीक है अब मेरे को वापस नहीं जाना है, मेरे को इस जगह पे बैठ के अब तारे हैं उनको है वो देखना है। एंड वो शूशु से अब नीचे वो उतर चुका होता है, एंड ये दोनों अब सही में बैठ के ये जो तारे होते हैं उनको देखने लग चुके होते हैं। एंड इतने में यांग को नींद आ जाती है तो वो इसी पे टीका लगा के सो जाता है, एंड शूशु थोड़ा ब्लश करने लग चुकी होती है, एंड वो भी यहाँ पे सोच रही होती है कि मैं भी इस जगह पे नहीं सो सकती हूँ, लेकिन उसे भी नींद अब वो आने लग चुकी होती है। इतने में किसी जगह पे इनके सामने बहुत बड़ा ब्लास्ट है वो हो जाता है जिसकी वजह से शूशु की आंखें वो खुल जाती हैं। इधर जो ब्लास्ट हुआ होता है उसकी वजह से लोग यहाँ से बच के भाग रहे होते हैं, एंड यहाँ पे सुशु ये सब कुछ दूर से वो देख रही होती है, उसने आसमान में कुछ देख लिया होता है, उसने आसमान में 3 डेविल्स होते हैं उनको उड़ता है वो देख लिया होता है। एक डेविल कह रहा होता है कि ह्यूमन बींग्स है उस सही में कितने ज्यादा लाचार और कमजोर है वो होते हैं। इनका लीडर कह रहा होता है कि एस्केप करना चाहते हो, तुम्हें लगता है क्या मैं ऐसा होने दूंगा, वो एक अटैक कर देता है इन लोगों की तरफ में। एंड सुशु देख लेती है कि इस जगह पे काफी ज्यादा बड़े ब्लास्ट है वो हो रहे होते हैं, फिर भी नॉर्मल जो लोग होते हैं वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। इधर एक ओल्ड मैन चिल्ला रहे होते हैं कि कोई हमें बचाओ। इतने में सिटी के जो गार्ड्स होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, उनका लीडर चिल्ला रहा होता है कि डीमंस हमारी जो भी यहाँ पे डीमन स्लेइंग ट्रूप्स है ना वो भी जल्दी इस जगह पे आ जाएंगी, तो अब यहाँ पे तुम जैसे डीमंस इस जगह पे एंटर है वो नहीं कर सकते हो। और इधर एक लड़की डीमन कह रही होती है कि ये इतना ज्यादा मरने वाला है फिर भी इस तरह की बातें वो कर रहा है। एक डीमन इन्हीं गार्ड्स के ऊपर में एक हमला है वो कर देता है, इसकी वजह से काफी बड़ा ब्लास्ट
ब्लास्ट इस जगह पे वो हुआ होता है, लड़की डेविल कह रही होती है कि ये अब यहाँ पे इतने ज़्यादा कमज़ोर ह्यूमंस को हम डील करें वो इतना ज़रूरी है क्या। इतने में वो नोटिस कर लेती है शूशु एंड यांग को। वो सोच रही होती है कि दो लोग इस जगह पे हम लोगों को देख रहे हैं और वो यहाँ से अब भागने की कोशिश है वो नहीं कर रहे हैं। और वो समझ जाती है कि असल में एक आदमी जो है वो असल में ड्रंक हो रखा है एंड जो लड़की है वो अब शौक के मारा अब हिल भी है, वो नहीं पा रही है, तो मैं इनके साथ अब खेलना है वो चाहती हूँ। शूशु भी इस डेविल की जो नज़रें होती हैं उन्हें नोटिस वो कर लेती है कि वो उसी को है वो देख रही हैं। एंड पीछे एक जो अब लड़का डेविल होता है वो कह रहा होता है कि ज़्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करना, और वो हंसते हुए कह रहा होता है कि ये कपल कितने ज़्यादा अब यहाँ पे इनकी किस्मत खराब थी कि तुम जैसी एक लड़की है वो अब इनके साथ है वो खेलेगी। एंड ये जो डेविल होती है वो स्माइल करती है और एक अटैक अब शूशु और यांग होता है उनके तरफ में वो कर देती है। एंड इस जगह पे एक काफी बड़ा ब्लास्ट है वो हुआ होता है, लेकिन शूशु ने यांग के साथ में इस अटैक को डॉज कर लिया होता है। इतने में वो देख लेती है कि ये जो भी यहाँ पे फीमेल डेविल होती है वो अब यहाँ पे अब दोबारा से इन लोगों के ऊपर में मजे लेते हुए हमला है वो कर देती है। एंड शूशु ने दोबारा से अटैक डॉज किया होता है एक, लेकिन दूसरा है वो उसे लग गया होता है और यहाँ पे वो काफी ज्यादा दूर है वो फिक जाती है। यांग भी दूर फिक जाता है। इस जगह पे उसने इतनी पीली होती है कि इस टाइम पे भी वो उठता है वो नहीं है। शूशु जमीन पे पड़े हुए सोच रही होती है कि इन जैसे टाइम पे मैं अपना कल्टिवेशन गिव अप है वो नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर में स्ट्रॉन्ग होते हैं वही अब क्वालिफाई करते हैं जीने के लिए, लेकिन मेरी किस्मत में कल्टिवेशन लिखा ही नहीं है। इतना सोचते हुए वो काफी ज्यादा रो रही होती है। एंड इतने में जो मेल डेविल होता है वो फीमेल डेविल से कह देता है कि उसे अब फिनिश भी है वो कर दो, टाइम खराब मत करो। तो फिर फीमेल डेविल का असल में मन तो नहीं होता है, लेकिन वो अब एक फाइनल अटैक होता है वो भी इसके ऊपर में वो कर देती है शूशु को जान से है वो मारने के लिए। एंड शूशु ये अटैक आता हुआ देख रही होती है और सोच रही होती है मास्टर ये बस ये है कि मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें तो जीना होगा। इतना सोचते हुए वो अब यांग के सामने वो आ चुकी होती है ये सारे अटैक्स उसके लिए ब्लॉक करने के लिए। ये फायर बॉल अंत में जाके अब हिट है वो कर जाता है, काफी बड़ा ब्लास्ट है वो होता है, चारों तरफ आग है वो होती है। फीमेल डेविल स्माइल कर रही होती है ये देखते हुए, लेकिन उसका एक्सप्रेशन धीरे धीरे काफी सीरियस है वो हो जाता है, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि शूशु इस जगह पे जिंदा होती है। एक जो भी यहाँ पे बैरियर होता है उसने इन्हें प्रोटेक्ट है वो किया होता है। एंड यांग बता देता है कि ये जो चीज है इसको अभी असल में मैजिकल शील्ड है वो कहा जाता है। एंड जिन लोगों के पास में ट्रू क्यूआई है वो नहीं है वो भी अब इसको है वो सीख सकते हैं। एंड हमें दिख जाता है कि यांग इस जगह पे थोड़ा नींद में होता है तब भी उसने मैजिकल शील्ड को एक्टिवेट है वो कर रखा होता है। वो अब उठते हुए बता रहा होता है कि मैंने कंफर्म है वो कर लिया है कि तुम्हारी सोल पावर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर मैंने तुम्हारा प्रोफेशन मैजिकल गर्ल है उसके रूप में अब चूज है वो कर लिया है। मैजिकल गर्ल के बारे में अब शूशु को नहीं पता होता है, तो यांग बता रहा होता है मैजिशियन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर में वो अब यहाँ पे मैजिकल अटैक्स हैं उन्हें यूज है वो करते हैं। एंड आसमान में ये फीमेल डेविल जो ये देख रही होती है तो वो काफी हैरान हो चुकी होती है कि एक जो भी यहाँ पे अब पिया हुआ आदमी था उसने उसका अटैक है उसे ब्लॉक है वो कर लिया है। पीछे उसका एक और बंदा होता है वो कह रहा होता है कि वो बस लकी है वो हो गया, मैं उसको अब यहाँ पे बिहेव करना अच्छे से वो सिखाता हूँ। लेकिन इनका लीडर कह रहा होता है कि तुम दोनों इस जगह पे नॉनसेंस बात करना बंद करो, अगर बिल्कुल भी टाइम तुमने और लिया तो डीमन स्लेइंग ट्रूप्स है ना वो यहाँ पे वो आ जाएंगे जल्दी। एंड यांग अब शूशु के आंसू पोंछ रहा होता है और कह रहा होता है कि तुमने काफी ज्यादा अब मेहनत है वो करी है और मैं अब तुम्हारे लिए एक नया रास्ता है उसे है वो खोलूंगा। एंड वो अब यहाँ पे कह देता है जरा देखो इसे, ये मैजिक विंड ब्लेड है। इतना कहते हुए वो ये जो मैजिक विंड ब्लेड होता है उसे इन तीनों डेविल्स होते हैं उनके तरफ में वो फेंक देता है। इधर दो जो डेविल्स होते हैं वो इस अटैक को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है ये बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है, लेकिन इसकी स्पीड थोड़ी फास्ट है वो है। लेकिन इतने में इनका लीडर होता है वो इस अटैक को नोटिस कर लेता है। जैसे वो किया होता है वो पसीने आ जाते हैं उसे और वो चिल्ला रहा होता है नहीं, और यहाँ से वो भाग जाओ। वो तुरंत भाग रहा होता है अपने दो लोगों को पीछे छोड़ के। एंड इतने में यांग एक चुटकी है वो बजा देता है जिससे ये उसके विंड ब्लेड होता है वो अब तीन में वो बट जाता है और काफी बड़ा हो जाता है। एंड सबसे पहले ये दोनों जो भी यहाँ पे फीमेल डेविल एंड मेल डेविल होते हैं उनको वो काट देता है, मार देता है। इनका लीडर भी बचता नहीं है, उसे भी है वो मार देता है। एंड ये तीनों इसी तरह से आसमान में विंड ब्लेड होता है उससे मारे वो जाते हैं। शूशु बस देखते ही रह जाती है कि उसकी आंखों के सामने 3 डेविल्स है ना उनको अब जान से वो मार दिया गया है। वो कह रही होती है कि अच्छा तो फिर ये अब मैजिक की पावर है। यांग कह रहा होता है कि ये बस एलिमेंट्री मैजिक है वो है, ऑफ कोर्स मेरे पास बोनस इफेक्ट थे वो थे। एंड ये सुन के अब शूशु कह रही होती है मास्टर मैं एक मैजिशियन है वो बनना चाहती हूँ, हाँ मैजिकल गर्ल है ना वही अब मेरा एक फ्यूचर है वो होगा। यांग उससे कह रहा होता
है हाँ हाँ। इतने में आसपास में जो अब नॉर्मल लोग होते हैं वो अब कह रहे होते हैं कि एक्सप्लोजन अब स्काई में जो हो रहे थे वो अब एकदम से रुके वो चुके हैं, डीमंस कहाँ चले गए। ये जो गार्ड्स होते हैं वो भी कह रहे होते हैं ये कैसे हो सकता है, डीमंस एकदम से पलक झपकाई नहीं कि वो गायब है, वो हो गए। इतने में यांग का सर घूमने लग चुका होता है एंड वो गिरने वाला होता है। इतने में शू शू से पकड़ वो लेती है और वो पूछ रही होती है कि क्या इस टाइम पे तुमने अपनी लाइफ फोर्स थी उसको यूज किया था क्या। यांग कह रहा होता है कि क्या बात कर रही हो, असल में ये हैंगओवर है ना, ये सही में मेरे को परेशान है वो कर रहा है, मेरी बॉडी बहुत कमजोर महसूस हो रही है मेरे को। और शू शू समझ जाती है इसने बस ज्यादा पी रखी है और कुछ नहीं है, तो फिर वो दोबारा से इसे अपनी पीठ पे उठा लेती है एंड अब सेक्ट की तरफ में वो बढ़ चुकी होती है। इस बार वो इसे उठा के चल रही होती है, तब इसका दिल काफी जोर जोर से वो धड़क रहा होता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, अब हमें डेविल इविस की तरफ का सीन दिखाया जाता है। इधर वार डीमन कुआंग होता है, वो अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है। इतने में उधर एक जो यहाँ पे दूसरा डीमन होता है फायर वाला, वो इसके सामने आ जाता है और कह रहा होता है लॉर्ड हमारे जो 3 डीमन सब सिहाई सिटी में एंटर करे थे कल क्लूज ढूंढने के लिए, वो सब असल में मारे जा चुके हैं। ये सुनते ही कुआंग काफी ज्यादा सरप्राइज हुआ होता है और कह रहा होता है ये इम्पॉसिबल है, मैंने जितने भी पावरफुल डीमन स्लेयर्स थे उनको ट्रिक यूज करते हुए सिटी से बाहर भेज दिया था, तो फिर कौन हो सकता है जिसने अब उन तीनों को डिस्ट्रॉय वो कर दिया। ये अब फायर डीमन बता रहा होता है कि मेरे को इसके बारे में नहीं पता, लेकिन हमें जिस तरह से रिपोर्ट मिली है ऐसा लगता है ये अब एक काफी यंग मिस्टीरियस मास्टर था, उसका काम है वो है। कुआंग कह रहा होता है एक यंग मैन ने इतना ज्यादा डैमेज है वो कर लिया, हमें जल्दी से जल्दी सिहाई सिटी के अंदर में जो ह्यूमन चोर बैठा है ना उसको ढूंढना है, वो होगा। फायर डीमन कह रहा होता है कि अब यहाँ पे वो जो चोर जिसने अब हमारे डीमन रेस थी उसके अब यहाँ पे एक ग्रेट सीक्रेट को अब चुराया है, उसको अब कोई प्रोटेक्ट वो कर रहा है, मैं वैसा अब बिलीव है वो नहीं कर सकता हूँ। ये डीमन अब कुआंग कह रहा होता है कि हमें वो जो चोर था उसको जल्दी से जल्दी ढूंढना है, वो होगा और सीक्रेट है उसे वापस हमारे पास है वो लाना होगा। ये सीक्रेट अब यहाँ पे अब सर्वाइवल का मैटर है वो है कि ह्यूमंस और हमारे लोगों में से अब कौन सर्वाइव है वो करेगा। सीन शिफ्ट हो जाता है, अब हमें अगले दिन सुबह की तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है। यांग अब वूजी सेक्ट में पहुंच रखा होता है और उसकी आंखें वो खुल जाती हैं। जैसी उसकी आंखें खुली होती हैं उसे उसकी बर्ड है वो काफी ज्यादा घूर है वो रही होती है एंड वो अब तुरंत उठ जाता है एंड फिर अब उसे समझ आ जाता है कि वो अपनी सेक्ट में वो पहुंच चुका है। इतने में उसको बता दिया जाता है उस बर्ड के द्वारा कि असल में लिन है वो बाहर तुम्हारा इंतजार है वो कर रही है एंड यांग अब लिन को अंदर बुला लेता है। तो लिन जैसी अंदर आई होती है अपने घुटनों पे आ जाती है और कह रही होती है थैंक यू मास्टर, आपने प्रॉमिस कर दिया है कि शूशु को आप मैजिशियन है वो बनाओगे एंड उसने मेरे को ऐसा कहा है कि वो आज से वो तुमको फॉलो करेगी और एक मैजिकल गर्ल शूशु है वो बनेगी। वैसे मेरे को अभी मैजिक के बारे में पता नहीं है, लेकिन फिर मास्टर अब उसे जो भी सिखा रहे हैं वो पक्का पावरफुल है वो होगा। यंग सोच रहा होता है मैजिकल गर्ल शूशू, असल में मैं जब पी रखा था तब मैंने अब क्या क्या है वो बोल दिया और वो अब इससे रियल में तो कह रहा होता है हाँ हाँ मैं ऐसा ही है। लिन अब अपना सारा वो झुका रही होती है और कह रही होती है कि शूशू की जो फिजिक थी उसकी वजह से वो असल में अब नॉर्मल वर्ल्ड था उसके अंदर चली गई और फिर अपना जो लेबर था उसे करते हुए पैसे वो कमा रही थी, लेकिन मैं उसकी सीनियर सिस्टर अब पावरलेस थी उस सब के अंदर में। ये अब काफ़ी अच्छी बात है कि हमारे पास एक मास्टर वो है, लेकिन यांग इसका सर उठाता है और कह रहा होता है कि अब तुम्हें असल में सिस्टर है वो रहना चाहिए और यहाँ पे एक मदर है वो नहीं बनना चाहिए, तुम कुछ ज़्यादा अब इसके बारे में चिंता है वो करती हो, कुछ टाइम तुम्हें अब सीखना चाहिए रिलैक्स करना थोड़ा सा और फिर तुम्हारी लाइफ है वो और ज़्यादा ईजियर है वो हो जाएगी। लिन कह रही होती है कि थैंक यू मास्टर, मेरे को इतनी अच्छी बात है वो सिखाने के लिए एंड मेरे पास में एक और चीज़ है मास्टर तुम्हें रिपोर्ट करने के लिए। यांग को भी पता नहीं होता है कि असल में अब क्या रिपोर्ट है वो करने वाली है। लिन बता रही होती है कि मैं सेक्लूजन में वो जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं अब सोल रेलम में उसको अब पहुँचने वो वाली हूँ और मैं तुम्हारी परमिशन चाहती हूँ कि थोड़े टाइम के लिए मैं यहाँ से वो चले जाऊँ। यंग कह रहा होता है सोल रेलम इस वर्ल्ड का कल्टीवेशन रेलम कुछ इस तरह से है, मार्शल रेलम, स्पिरिट रेलम, सोल रेलम, वॉइड रेलम, सीक्रेट रेलम एंड होता है मोनार्क रेलम। अब इसके आगे क्या होता है वो तो अब मेरे को नहीं पता, तो फिर उसे भूल जाते हैं। और वैसे यंग एज में तुम अब सोल रेलम पे पहुंचने वाली हो, तुम सही में एक जीनियस हो। एंड लिन कह रही होती है कि मैंने अब सारी प्रिपरेशन से वो कर दिया, सेक्ट की सारे काम है उन्हें संभाल लिया है ऑलरेडी, लेकिन अगर तुम्हें और भी कुछ चाहिए होगा तो मेरी सेकंड सिस्टर है उसे बोल देना, वो उसको संभाल लेगी और मैं परमिशन चाहती हूँ कि मैं सेक्लूजन में वो चले जाऊँ। यंग कह रहा होता है कि हाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम जा सकती हो, बस ज़्यादा केयरफुल रहना कि तुम बिजी है वो ना हो जाओ, चाहे वो अब सेक्ट के काम के लिए हो या फिर तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए है। तुम्हें क्या मेरे को और कुछ भी कहना है क्या? एंड जो लिन होती है वो उससे कह रही होती है नहीं कुछ भी नहीं कहना है, लेकिन वो थोड़ा ब्लश करते हुए कह रही होती है कि वैसे अब मैं सोचूं तो अब मैं
सेक्लूजन में चले जाऊंगी तो मास्टर को मैं काफ़ी टाइम तक नहीं देख पाऊंगी। ये चीज़ अब मैं इससे यूज टू है वो नहीं हूँ। इतने में उसे समझ आ जाता है वो क्या बोलने लगी, तो फिर वो जल्दी से यहाँ से जाने वो लग जाती है। और यहाँ पे वो बाहर आते हुए यही कह रही होती है कि मैं अब ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपनी लाइफ है उसे अब स्वॉर्ड को है वो कर दूंगी, तो फिर मैं ये बिल्कुल भी है वो नहीं कर सकती हूँ। सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें एक डेजर्ट की तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है। यहाँ पे दो लोग किसी चीज से अब डर के भागे वो रहे होते हैं। एक बंदा बता रहा होता है कि जल्दी से भागो, ये असल में अब जिंग है वो है, ये अभी एक मॉन्स्टर है वो है जिसने अब ह्यूमंस को धोखा है वो दे दिया और डीमन के अंदर में बदल गई पावर के लिए। दूसरा बंदा बता रहा होता है कि वो अब 3 हेवनली डीमंस हैं उनकी हेड है वो है, और ये अब यहाँ पे पागल सी हो चुकी है। ह्यूमंस और डीमंस जो उसके सामने आ रहे हैं उनको मार रही है, ये बहुत खतरनाक है। इतने में हमें दिख जाता है कि ये लोग असल में एक लड़की जिंग होती है उसकी बातें वो कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पे वो असल में ये दोनों लोगों को भी अब जान से वो मार देती है काफी आसानी से, और वो कह रही होती है कि एक बार मैं अब स्ट्राइक करती हूँ ना, चाहे वो मेरा अपोनेंट अब ह्यूमन हो या फिर डीमन हो, वो सब अब यहाँ पे जिंदा है वो बचेंगे नहीं बिल्कुल भी। एंड वो काफी ज्यादा पागलों की तरह हंसने वो लग चुकी होती है, और वो शांत होकर अब कह रही होती है कि वैसे असल में मैं वूजी सेक्ट में गई हूँ, उसमें अब काफी ज्यादा टाइम है वो हो चुका है। मैं जो भी यहाँ पे ओल्ड मैन का मास्टर डिसाइपल है उसे काफी मिस है वो कर रही हूँ, चलो उसे अब मिलने वो जाती हूँ। सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें वूजी सेक्टर के प्रिजन की तरफ का सीन दिखाया जाता है। इधर जो लिटिल फॉक्स होती है वो अकेले में बोर हो रही होती है। इतने में वो नोटिस कर लेती है कि उसके पीछे में असल में जिंग है वो आ चुकी है। एंड जिंग इससे कह रही होती है लिटिल फॉक्स तुम अभी तक एक्सकेप है वो नहीं कर पाई। लिटिल फॉक्स उससे कह रही होती है कि तुम अपने काम से काम है वो रखो, मैं वूजी सेक्टर में खा रही हूँ पी रही हूँ और मेरे को अब यहाँ से अब बाहर बिल्कुल भी वो नहीं जाना है। और जिंग अब उससे कह रही होती है कि अच्छा ये बात है, तुम बाहर नहीं जाना चाहती हो, मैं तो तुम्हें यहाँ से वो बाहर भेजना चाहती थी। ये सुनती जो अब यहाँ पे अब लिटिल फॉक्स होती है वो काफी खुश हो जाती है और पूछ रही होती है सही में, लेकिन वो कह रही होती है कि ग्रैंड माँ ने मेरे को बोला तुम जैसी एक बेकार औरत जो असल में अपनी ह्यूमन आइडेंटिटी है उसे गिव अप कर दे पावर के लिए, उसको ट्रस्ट है वो नहीं किया जा सकता है, तो फिर मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। जिंग कह रही होती है कि बिना सोचे कुछ भी मत बोलो लिटिल फॉक्स, अब पहले मेरी कंडीशन से उसको है वो सुन लो। तुम मेरे को प्रॉमिस कर दो कि 1 साल के अंदर में तुम मेरे को जो भी यहाँ पे व्हाइट रेनबो किंगडम है उसकी अब एम्परर को अब चार्म करवाने में हेल्प है वो कर दो और पूरी कंट्री को अब मेरे कंट्रोल के अंडर में ले आओ, तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से वो जाने दूंगी। लेकिन लिटिल फॉक्स कह देती है कि मैं इसे मना करती हूँ, इस तरह की चीज है, मेरी जैसा बेबी है उसके अंदर में इंटरेस्टेड है वो नहीं है। लेकिन जो भी यहाँ पे अब जिंग होती है वो उससे कह रही होती है कि असल में तुम इधर से एस्केप है वो करना चाहते हो ना और अपना रिवेंज है वो लेना चाहती हो ना, लेकिन इस जगह पे तुम कितने टाइम से अब फंसे वो रखी हो, तो फिर तुम अपना रिवेंज है उसे कैसे है वो लोगी। तुमने पूरी एक डायनेस्टी थी उसको डिस्ट्रॉय वो कर दिया, पूरी दुनिया में तबाही से वो मचा दी, लेकिन तुम अपने दुश्मनों थे उनको कुछ भी है वो नहीं कर पाई। अब ये कैसा है, अगर तुम मेरा मिशन है उसे कंप्लीट करवा देती हो मेरे लिए तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, तुम्हारा बदला है उसे लेने के लिए, तुम अब इसके बारे में क्या कहती हो। इतने में यांग यहाँ पे आ जाता है और चिल्ला देता है कि जिंग तुम अब वूजी सेक्ट की गद्दार हो, तुम इस जगह पे आ गई बिना परमिशन के, और लिटिल फॉक्स है उसको अब ट्रिक करने की कोशिश है वो कर रही हो, और इस जगह पे अब थोड़ा शांति है वो हो चुकी होती है। इन दोनों के बीच में यांगी से काफी ज्यादा घूर है वो जा रहा होता है, लेकिन इतने में ये जो अब यहाँ पे जिंग होती है वो यांग से ही चिपक जाती है और कह रही होती है ब्रदर पैट्रियार्क फाइनली मैंने तुम्हें इतने टाइम बाद मिला वो चुकी हूँ। इनफैक्ट मैं अब यहाँ पे अब तुमसे दूर थी, तुम्हें बिल्कुल भी झेल है वो नहीं पा रही थी और यहाँ पे इसीलिए मैं वापस है वो आ गई। लेकिन यांग इसे दूर करता है और कह रहा होता है कि कुछ भी है वो मत बोलो, और मैंने तुम्हें अब बोल दिया था कि अगर व्यूजी सेक्टर में बिना परमिशन के तुम आ जाती हो तो फिर मैं भी तुम्हें डीमन हॉल है उसके अंदर में प्रिजन है वो कर दूंगा। लेकिन जो भी यहाँ पे जिंग होती है वो कह रही होती है कि वो तो अब काफी अच्छी बात है, फिर मेरे पास में एक रीजन है वो होगा तुम्हारे पास में वो रहने का। वो दोबारा से यांग से चिपक रही होती है और कह रही होती है कि तुम्हें तो पता ही है वो जो ओल्ड मैन थे उन्होंने मेरे ऊपर में एक कर्ज है वो डाल दिया, उसे मैं तब तक नहीं हटा सकती जब तक मैं एक जो भी यहाँ पे न्यू मास्टर होएगा उससे शादी है वो ना कर लूँ। वैसे आगे जाके कभी ना कभी हमें शादी तो करनी होएगी, तो फिर क्यों ना हम, यांग उससे कह रहा होता है कि अपनी बात है वो बंद करो और यहाँ से सबसे पहले मेरे साथ में बाहर है वो चलो। लिटिल फॉक्स ये सब सुन रही होती है तो उससे काफी ज्यादा गुस्सा है वो आ रहा होता है और वो अब चिल्ला भी देती है कि एक कमीनी तू अब उससे दूर है वो रह। यांग ब्लश करने लग चुका होता है क्योंकि उसे पता है ये दोनों लड़कियां उसके लिए वो लड़ रही हैं, एंड वो अब ये जो जिंग होती है उसे सबसे पहले इस जगह से उठा के ले जाने वो लग चुका होता है। एंड पीछे से ये जो भी यहाँ पे लिटिल फॉक्स होती है वो कह रही होती है यांग तुम्हें ये जो भी यहाँ पे लड़की है इसे अब दूर है वो रखना होगा, अपने से करीब मत आने देना बिल्कुल भी, ये तुम्हें सिंपली सेड्यूस करने की ट्राई वो कर रही है। एंड जिंग उसे चढ़ाते हुए कह रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है क्या तुम अब यहाँ पे इसके लिए ज्यादा अच्छी वुमन हो। लिटिल फॉक्स को बहुत ज्यादा इस पे बस गुस्सा ही है वो आ रहा होता है। एंड यांग अब
ये जो जिंग होती है उसको एक पहाड़ी पे ले आया होता है। तो अब जिंग कह रही होती है कि ब्रदर पेट्रियार्क, तुम इस जगह पे मेरे को अब लेकर आए हो जानबूझ के इसलिए क्योंकि तुम मेरे साथ में अब गलत गलत काम है वो करोगे ना, वैसे अब ये चीज है वो मेरे को अब पसंद है वो आई। यांग को अब गुस्सा है वो आ रहा होता है इसके ऊपर में, और वो इससे दूर है वो फेंक देता है पहाड़ से, और कह रहा होता है कि अब वूजी सेक्टर से दूर है वो रहना, इसके लिए मैं लाया हूँ यहाँ पे। एंड ये जिंग अब हवा बन जाती है और दोबारा इसके पीछे वो आ जाती है और कह रही होती है कि तुम सही में क्या मेरी हेल्प है वो नहीं करना चाहते हो, अगर मैं तुमसे शादी नहीं करती हूँ तो फिर मेरी सोल स्टेट है वो अनस्टेबल है वो रहेगी। यांग उससे कह रहा होता है कि ओल्ड मैन ने जो भी अब तुम्हारे साथ किया उससे मेरा कोई भी लेना देना है वो बिल्कुल भी नहीं है, मेरे को मास्टर तो वो भी मत कहना, तुमने ऑलरेडी हमारे सेक्ट है उसको धोखा है वो दे दिया है। जिंग कह रही होती है कि मैं फिर दोबारा से ये जो सेक्ट है उसमें रिटर्न भी है वो कर सकती हूँ, लेकिन यांग उससे कह रहा होता है कि उसे भूल जाओ तुम जिंग, तुम अब एक ऐसी किलर हो जो अब यहाँ पे ह्यूमन वर्ल्ड एंड डीमन वर्ल्ड दोनों अवॉइड वो करता है, मैं अब यहाँ पे तुम्हें अपने पास है वो नहीं रख सकता हूँ। एंड अब मैं लास्ट टाइम तुम्हें वार्निंग है वो दे रहा हूँ, अगर तुमने लिटिल फॉक्स को ट्रिक करने की कोशिश करी तो फिर मैं तुम्हें मार दूंगा, बस इतना ही, अब तुम यहाँ से वो चले जाओ। एंड जिंग अब कह रही होती है कि लिटिल फॉक्स सिर्फ एक अब यहाँ पे डीमन है जिसको अब जेल में वो डाल रखा है, लेकिन तुम उससे इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हो। यांग उससे कह रहा होता है कि मैं अपने डिसाइपल्स हैं उनके लिए कल्टिवेशन मैनुअल्स लिखने में काफी ज्यादा बिजी हूँ, तो इधर कुछ भी मत बोले और सीधे वूजी सेक्ट है वहां से वो निकल जाओ। एंड यांग जब यहाँ से चले जाता है तब जिंग काफी हंस रही होती है और कह रही होती है कि ये जो अब पैट्रियार्क है ना इस जगह का वो अब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसे लगता है क्या कि ये अब मेरे हाथ है उनसे बच के निकल जाएगा। और वो जाते हुए अब कह रही होती है कि जब मैं फार नॉर्थ है उससे वापस आऊंगी ना तब मैं इसे दोबारा से इससे मजा वो लूंगी। सीन शिफ्ट हो जाता है, अब हमें डीमन प्रिजन हॉल की तरफ का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे जो अब लिटिल फॉक्स होती है वो यांग से इधर उधर की बातें वो कर रही होती है, तो यांग उससे बोल देता है कि अगर तुम्हें यही बातें करनी है तो फिर मैं अभी यहाँ से वो जा रहा हूँ। और लिटिल फॉक्स सीधे मेन बात पे आ जाती है और वो पूछ लेती है कि सबसे पहले ये बताओ कि वो जो कमीनी थी उसने तुम्हारे साथ में कुछ गलत किया क्या। यांग उससे कह रहा होता है कि असल में असली कमीनी है ना वो तुम ही हो। लिटिल फॉक्स अपना काफी ऑरा निकालने लग चुकी होती है और कह रही होती है जिंग वो खराब औरत, उसको ऐसा लगता है कि वो मेरा जो बंदा है उसे मेरे से चुरा सकती है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती है। यांग थोड़ा स्माइल करता है और कह रहा होता है कि तुम इतना ज्यादा अब यहाँ पे अब जलने वो क्यों लग गई हो, असल में चिंता वो मत करो, तुम भी मेरे को चार में वो बिल्कुल भी नहीं कर सकती हो। यांग से ये सुनते ही लिटिल फॉक्स होती है वो अब यहाँ पे अपनी एक दूसरी फॉर्म होती है उसके अंदर में ट्रांसफॉर्म है वो कर जाती है एक बूम के साथ में। एंड यांग भी जो देख रहा होता है वो काफी ब्लश है वो करने लग चुका होता है। हमें दिख जाता है कि लिटिल फॉक्स अब यहाँ पे एक दूसरी फॉर्म में वो आ चुकी होती है जिसके अंदर में वो काफी सुंदर वो लग रही होती है और वो कह रही होती है कि क्या मैं सही में इतनी ज्यादा अनअट्रैक्टिव हूँ। यांग लिटिल फॉक्स को घूरी जा रहा होता है लेकिन उससे कह भी रहा होता है कि तुम्हारी ये जो ट्रिक है ना ये मेरे ऊपर काम है वो नहीं करेगी, फिर भी लिटिल फॉक्स कह रही होती है तुम तो घूरे जा रहे हो मेरे को। एंड यांग उससे कह रहा होता है चलो ठीक है अब यही बात है तो इसे मैं मान लेता हूँ, असल में वो जो रैबिट है ना उससे तुम आगे है वो हो, लेकिन उसकी बात मान के यहाँ से जाने की कोशिश है वो बिल्कुल भी मत करना। लिटिल फॉक्स कह देती है कि मेरे को यहाँ से वो जाने दो, मेरे को असल में एक अनफिनिश्ड बिजनेस है वो है। यांग उससे कह देता है कि तुम्हें इस जगह पे रहना है वो होगा, ये अब तुम्हारे लिए सेफर है एंड ये जो वर्ल्ड है उसके लिए भी। इतने में यहाँ पे एक लड़की आ चुकी होती है जिसे अब यांग ने भी वो देख लिया होता है एंड वो समझ जाता है कि असल में लिन ने इस लड़की को अब इंचार्ज है वो बनाया था लिटिल फॉक्स है उसे खाना देने के लिए। वो उससे कह रहा होता है कि इससे कभी भी बिल्कुल बात है वो मत करना क्योंकि ये काफी ज्यादा डेंजरस है, यहाँ से एस्केप करने के लिए तुम्हें कहीं ट्रिक है वो करे। लिटिल फॉक्स अपनी छोटी वाली फॉर्म में आ जाती है, चिल्ला रही होती है कि यांग असल में तुम बहुत ज्यादा खराब हो, तुम इस तरह से मेरे को पहले ट्रीट है वो नहीं करते थे, ये सब कुछ वो जो रैबिट थी उसकी वजह से ही है ना, मैं बिल्कुल भी हार है वो नहीं मानूंगी। यांग कह रहा होता है कि अच्छे से वो रहना, मेरे को अभी लाइब्रेरी में कुछ देखने के लिए वो जाना है, मैं तुम्हें अब कुछ टाइम बाद है वो मिलूंगा। उसे अब मैजिक के बेसिक फंडामेंटल्स की एक मैनुअल है वो बनानी है, वो काफी ज्यादा टफ टास्क है वो है क्योंकि इस वर्ल्ड के लोग हैं उनको भी वो अब समझ है वो आना चाहिए, तो फिर वो सब कुछ अब देखने के लिए वो सबसे पहले इस वर्ल्ड की जो यहाँ पे लाइब्रेरी होती है वहां पे आ चुका होता है। उसे बुक्स रीड करनी होंगी 5 एलिमेंटल्स हैं उनके बारे में, और वो अब ये जो अब 5 एलिमेंट्स की बुक होती है उसे रिसेप्शन पे पूछ लेता है कि वो अब उसे कहाँ है वो मिलेगी, लेकिन इधर की दो जो लड़कियां होती हैं वो इसे गंदा जज है वो कर रही होती हैं क्योंकि वो पहचान गई होती हैं ये वही बंदा है जो अब यहाँ पे सिर्फ नोवेल्स है वो पढ़ता है परवर्टेड वाली, और वो अब पूछ लेती है कि तुम 5 एलिमेंट्स वाली बुक पढ़ोगे, क्या तुम उन्हें पढ़ भी सकते हो।
यांग हैरान परेशान कि इस तरह से मुंह पे कोई बेइज्जती करता है। एंड ये लड़की उसे लेकिन अंत में बता भी देती है कि 5 एलिमेंट्स की बुक्स है ना, उसे कहाँ पे वो मिलेगी। इन दोनों में से एक लड़की कह रही होती है कि ये काफी अजीब है कि ये बंदा जो सिर्फ नॉवेल्स रीड करता है आज 5 एलिमेंट्स की बुक है वो रीड है वो कर रहा है। मेरे को लगता है इसने अब सुन लिया है कि असल में तुम्हें काफी ज्यादा 5 एलिमेंट्स वाली बुक्स है ना वो पसंद है, तो फिर ये अब तुम्हें इंप्रेस करने के लिए अब उन्हें ये वो पढ़ रहा है जानबूझ के। सिस्टर यूरू, असल में ये एक और बंदा है जो तुम्हारे पीछे है। एंड यूरू अब कह रही होती है कि हाँ, ब्यूटीफुल होना भी सही में बहुत ज्यादा मुश्किल है, वो है ये कितना बोरिंग है। यहाँ आगे इसको देखते हुए सोच रहा होता है कि ये अब डम है क्या, इसको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है वो अब किसने वो दे दिया। यंग फिर ये जो 5 एलिमेंट्स की बुक होती है उन्हें रीड है वो कर रहा होता है, उसे अब ज्यादा इन्हें रीड करने की जरूरत भी है वो नहीं होती है, क्योंकि उसकी जो अब 5 एलिमेंट्स की जो यहाँ पे अब पैसिव स्किल है वो ऑलरेडी मैक्स है वो हो रखी है। तो फिर वो बस चीजें देख रहा है तो उसको काफी बोरिंग है वो लग रही होती है, जैसे कि वो कोई बच्चों की बुक है ना उन्हें वो पढ़ रहा है, लेकिन वो बस व्यू पॉइंट है वो देखना चाह रहा था इस बुक का। जल्दी जल्दी फ्लिप जब वो कर रहा होता है तब पीछे से ये दो लड़कियां देख रही होती है और रेड कपड़े वाली कह रही होती है कि ये भी यहाँ पे सही में सीरियसली रीडिंग है वो नहीं कर रहा है, सिर्फ तुम्हारी अटेंशन है उसे पाने की कोशिश कर रहा है। एंड इनकी बात यांग सुन पा रहा होता है और वो कह रही होती है कि ये बंदा कितना ज्यादा पतला सा है वो है, ये एकदम अब यहाँ पे चाइल्डिश मैन है वो है, ये तुम्हारे को कभी भी पसंद है वो नहीं आएगा, तुम्हें तो हीरोज है वो पसंद होते हैं। एंड यांग इन दोनों को देखते हुए बस यही सोच रहा होता है कि ये दोनों अब सिर्फ साइकोज है ना वो है। यांग शूशु के लिए अब बेसिक मैजिक की एक इंट्रोडक्शन वाली बुक होती है उसे लिखना है वो लग चुका होता है, वो काफी देर तक अब लिख रहा होता है। तब ये लड़की कह रही होती है कि ये बंदा काफी देर से अब कुछ लिखने की अब नाटक है वो करे जा रहा है, ये अब यहाँ पे सही में मैन जो है ना वो कुछ भी करेंगे तुमसे अब फ्लर्ट है वो करने के लिए। इतने में यूरू अब गुस्से में वो खड़े हो जाती है और कह रही होती है कि ये बस हो गया, ये कमीना जो अब सिर्फ नॉवेल्स रीड है वो करता है उसकी इतनी हिम्मत की वो मेरे को अप्रोच करने की कोशिश है वो कर रहा है, ये दिखाते हुए कि ये अब यहाँ पे अब 5 एलिमेंट्स है उनके बारे में वो जानता है। एंड यूरू अब काफी गुस्से में अब यांग के तरफ में वो जारी होती है अपनी चमची के साथ में। यांग इनको देखते हुए कह रहा होता है कि ये दो साइको वुमेन्स ये इस जगह पे क्या कर रही हैं। एंड ये अब यूरू चिल्लाते हुए कह देती है कि यहाँ से वो निकल जाओ। यांग कह रहा होता है तुम्हारा मतलब क्या है। यूरू की चमची कह रही होती है कि इस जगह पे तुम दोबारा क्यों नाटक कर रहे हो, मैंने तुम्हें देख लिया है कि तुम सिर्फ नाटक है वो कर रहे हो, ये दिखाने के लिए कि तुम 5 एलिमेंट्स है उनके बारे में अब पढ़ है वो रहे हो, ये तुम अब यहाँ पे सिस्टर यूरू है उसके क्लोज आने की कोशिश है वो कर रहे हो बस। यूरू भी कह रही होती है लाइब्रेरी मैच मेकिंग की जगह बिल्कुल भी नहीं है और तुम्हें अब 5 एलिमेंट्स है उनके बारे में अब कुछ भी है वो नहीं पता है। 5 एलिमेंट्स जो है उनका अब एक स्पेशल प्लेस है मेरे दिल के अंदर में, तुम इस जगह पे उनके बारे में रीड करने के लिए अलाउड है वो नहीं हो, तुम यहाँ से वो निकल जाओ, अभी निकल जाओ और फिर मे भी शायद तुम अब मेरे बारे में कुछ फैंटेसीज है उन्हें अब कर लेना। यूरू ने यांग को खुद को प्रूफ करने के लिए एक क्वेश्चन है वो पूछा होता है फॉर्मेशन के बारे में, तो फिर यांग ही जो भी यहाँ पे अब फॉर्मेशन होती है उसके बारे में डिटेल में बताने वो लग चुका होता है कि ये फॉर्मेशन ऐसी है वैसी है। एंड ये जो अब फॉर्मेशन है ना इसका नाम अब यहाँ पे असल में अब यिन यांग एंशिएंट इविल सोल फॉर्मेशन है वो है, और यहाँ पे ये जो नाम था ये असल में बुक में नहीं लिखा होता है लेकिन उसने अब सही सही नाम है वो बता दिया होता है, जिसे सुनने के बाद में ये जो भी आप यूरू होती है और ये लड़की होती है वो काफी हैरान है वो हो चुकी होती हैं। इस जगह पे अब फॉर्मेशन का एक जो मास्टर होता है ना वो भी अब सुन रहा होता है तो वो काफी हैरान हो चुका होता है क्योंकि यांग ने अब एकदम सही नाम है वो बताया था। एंड यूरू उससे कह रही होती है कि चलो ठीक है, मेरे को ये तो अब काफी अच्छे से पता है कि तुम ये जो फॉर्मेशन है उसे अब सॉल्व है वो नहीं कर सकते हो। इधर ये जो भी यहाँ पे ओल्ड मैन के साथ में एक बंदा होता है वो कह रहा होता है ये मैन काफी ज्यादा अब पावरफुल है वो है, लेकिन क्या ये इसे सॉल्व कर सकता है। ये ओल्ड मैन बता देते हैं फॉर्मेशन के मास्टर की मैं ये जो अब फॉर्मेशन है उसको काफी सालों से स्टडी है वो कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने काफी सारे जो मास्टर जो मेरे से ज्यादा पावरफुल थे उनको भी इस फॉर्मेशन के बारे में पूछा था लेकिन कोई भी अभी इसको सॉल्व है वो नहीं कर पाया। ये जो लड़की थी काफी ज्यादा चालाक थी कि इसने ऐसा एक अनसॉल्वेबल क्वेश्चन है वो दिया था इस यंग मास्टर को। यंग कह रहा होता है कोई सोल्यूशन नहीं है। यूरू तो काफी हंसने लग चुकी होती है और कह रही होती है कि अच्छा तुम इसे सही में सॉल्व नहीं कर सकते हो। यंग उठते हुए कह रहा होता है कि अब तुम मेरे को अच्छे से वो सुनना, मैंने ऐसा कहा कि इसका तुम जैसे मॉर्टल्स है उनके पास में कोई सोल्यूशन नहीं होएगा, लेकिन मेरे को इस फॉर्मेशन के अंदर में 7 लूप होल्स है वो दिख रहे हैं एंड इसके अंदर में 4 तरीके से ज्यादा तरीके हैं जिससे मैं इस फॉर्मेशन को सॉल्व है वो कर सकता हूँ। चलो मैं तुम्हें इजीएस्ट तरीका है वो बता देता हूँ। एंड वो अब यहाँ पे ये जो अब ओल्ड मैन होते हैं वो भी अब तैयार है वो हो जाते हैं यांग की बात है वो सुनने के लिए। एंड यांग अब तरीका बताने लग चुका होता है कि सबसे पहले ऐसे करना है, फिर वैसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है एंड अंत में बस ये करना है। इतना सुनने के बाद में यूरू अब कह देती है कि अच्छा तो फिर इसके बाद भी क्या करना है। यांग कह रहा होता है तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है क्या, इस पॉइंट तक आके ये जो फॉर्मेशन है ना वो तो अब खत्म है वो हो जाएगी। ये सुनते ये दोनों काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं और ये
लड़की तो पूछ रही होती है पीछे कि इसने रियली इसका आंसर है वो कर दिया क्या। यूरू से बता देती है कि मेरे को नहीं पता, बुक के अंदर में इसका कोई भी आंसर है वो नहीं था। इस पे ये जो पीछे लड़की होती है वो कह रही होती है कि अब इसका मतलब है कि ये बंदा है ना वो इधर कुछ भी अब बोल है वो रहा है। वो अंदर अंदर प्रे करने लग चुकी होती है कि ग्रीन क्लाउड सेक्ट के जो अब यहाँ पे डीकन इस जगह पे है ना वो इस जगह पे बता दें कि ये बंदा असल में सिर्फ नॉनसेंस बात है वो कर रहा है। एंड ये जो डीकन होते हैं वो अब जल्दी से यांग के तरफ में वो बढ़ जाते हैं। एंड ये लड़की पीछे सोच रही होती है कि हाँ ये काफ़ी अच्छी बात है, डीकन जो है वो ये सब नॉनसेंस सुनने के बाद में काफ़ी ज़्यादा गुस्से में वो आ चुके हैं। एंड ये जो अब झूठा है इसको खुद अब वो मज़ा है वो चखाएंगे। लेकिन ये जो अब डीकन अब आए होते हैं यहाँ पे, यांग उनसे पूछ लेता है कि तुम इस जगह पे क्या कर रहे हो। ये डीकन सीधे अपने घुटने पे आ जाते हैं और यांग से कह रहे होते हैं कि प्लीज़ मेरे को अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट है वो कर लो। ये सुनते ही ये जो अब यहाँ पे ओल्ड मैन के डिसाइपल एक बंदा होता है और इधर ये दोनों यूरू और ये लड़की काफ़ी हैरान हो जाते हैं। एंड ये ओल्ड मैन बता रहे होते हैं कि ये फॉर्मेशन तुमने जब यहाँ पे अब इसका सोल्यूशन दिया है इससे अब मेरे को काफ़ी हेल्प है वो हुई है, प्लीज़ मेरे को अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट है वो कर लो। यांग कह रहा होता है कि ये अब इतना सही है वो नहीं रहेगा, असल में तुम ग्रीन क्लाउड सेक्ट है उसकी एक मेंबर हो, अब तुम उन्हें धोखा नहीं दे सकते हो और वैसे भी तुम काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो, तो फिर मैं तुम्हारा मास्टर बन जाऊँ ये सही है वो नहीं रहेगा, प्लीज़ अब उठ जाओ और इसे गिव अप है वो कर दो। एंड ये दोनों लड़कियां होती हैं वो काफ़ी हैरान हो चुकी होती है कि इसने सही में इसे सॉल्व है वो कर दिया। ये तो अब यहाँ पे मेरे को लगा था सिर्फ एक लूजर है जो इस जगह पे सिर्फ नोबल पढ़ने के लिए वो आता था, ये तो एक डबल मास्टर है वो निकला। यांग इन दोनों लड़की से पूछ लेता है कि अब तुम्हें और कुछ कहना है क्या मेरे से। यूरू अपने घुटनों पे आ जाती है और कह रही होती है कि मैंने मास्टर को मिसअंडरस्टूड है वो कर लिया, मेरी इसमें अब गलती है वो है, मैं अपनी डिफीट है उसे एक्सेप्ट है वो करती हूँ और मैं तुम्हारी अब यहाँ पे एक डिसाइपल है वो बन जाऊंगी, प्लीज मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दीजिए, अपनी गलती है उसे सही है वो करने के लिए। लेकिन यांग उससे कह देता है सॉरी लेकिन असल में तुम काफी कमजोर हो और मेरी डिसाइपल बनने के लिए क्वालिफाई वो नहीं करते हो, तुम बस असल में वर्दी है वो नहीं हो। इतना कह के वो यहाँ से वो चले जाता है। एंड ये लड़की की इस जगह पे काफी ज्यादा बेइज्जती हुई होती है तो वो बस रोए वो रही होती है।